हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो रे डिस्कसन करिबा OSSTT एग्जाम 2021 पई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स ये होछि रिवीजन क्लास। ए सब क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी बर्तमान टिके रिवाइज करनेबा कहीं एग्जाम आपण मानकर 5-6 दिन रही। तो ये हूँ मॉक टेस्ट नंबर 8 ए 45 क्वेश्चन रही। आप चाहिए आउट ऑफ 45 केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जणाई पारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौटा गोटे एडमिनिस्ट्रेशन टाइप नुहे। तो चारिटा रही अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शनल, लेसेज फेयर एंड डेमोक्रेटिक। तो देखो आमर कौन रही ना 3 टाइप एडमिनिस्ट्रेशन रही। तो गोटे हूँ अथॉरिटेरियन, आउ गोटे हूँ इंस्ट्रक्शनल, आउ गोटे लेसेज फेयर, आउ गोटे डेमोक्रेटिक। तो ये आप सॉरी ये कहली अथॉरिटेरियन रही गोटे, लेसेज फेयर अच्छी, आउ डेमोक्रेटिक रही। ए 3टा आपर हूँ एडमिनिस्ट्रेशन टाइप। किंतु इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ गोटे टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नुहे। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। आमर जो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रही सेटा कहा ऊपर बेस करछि से पचारछि। म्यूचुअल शेयरिंग, नॉन इंटरफेरेंस ना डिक्टेटरशिप। तो देखो अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रे कौन ना गोटे डिक्टेटरशिप बा एकछत्रवाद। माने अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन रे जड़े लीड करिवो, सी जहाँ कहिबो ता हिसाब से चले। तो यहाँ हूँ डिक्टेटरशिप बा एकछत्रवादी शासन। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रेस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन इज द फीचर ऑफ। तो कौ प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन रे समस्तकर मतामत को रेस्पेक्ट दिया जाए, समस्त को इक्वल राइट्स दिया जाए। तो ये लेसेज फेयर रही, इंस्ट्रक्शनल रही, अथॉरिटेरियन रही, डेमोक्रेटिक रही। तो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होची करेक्ट आंसर। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रे समस्त को समान अधिकार दिया जाउची, समस्तकर मतामत को रेस्पेक्ट दिया जाउची। तो ये ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेक्टेड स्टेज ऑफ द कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो आमर जो लॉरेंस कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देते से कौ स्टेज से ग्रहण कर से पचारुछि। तो इंटरपर्सनल रही, आउ गोटे इंडिविजुअलिज्म, आउ गोटे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट, आउ गोटे यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो देखो लॉरेंस कोहलबर्ग को मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से तीन लेवल रे 6टा स्टेज देइछंती। तो आमर प्री कन्वेंशनल रही, पोस्ट कन्वेंशनल रही, पोस्ट कन्वेंशनल रही। तो से आपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विषय कहते, इंडिविजुअलिज्म उपरे कहते, आउ यूनिवर्सल प्रिंसिपल उपरे मध्य कहुଯାଇଛି, आउ सोशल कॉन्ट्रैक्ट उपरे कहुଯାଇଛି, किंतु सोशल राइट्स उपरे कहुजाई नाही। तो ये करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर करेक्ट आंसर। से सोशल राइट को ग्रहण करने थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरेडिटी। हेरेडिटी रो कोटा यूनिट से पचारिछि। क्रोमोसोम, जीन, फर्टिलाइज्ड सेल, जाइगोट। तो ये करेक्ट आंसर होछि जीन। जीन होछि हेरेडिटी रो यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी रो जनक किए। टेरी एंड फ्रैंकलिन, हेनरी फायोल, फ्रेडरिक टायलर, एल्टन मेयो। तो ये करेक्ट आंसर होछि फ्रेडरिक टायलर। फ्रेडरिक टायलर होचंती साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी रो जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन मोटर स्किल। निम्नलिखित मध्य कोड गोटे फाइन मोटर स्किल। क्लाइंबिंग, होपिंग, रनिंग, राइटिंग। तो देखो फाइन मोटर स्किल आपर आसूँ राइटिंग हूँ गोटे फाइन मोटर स्किल। तो ये मुझे कही रखुच्छी मोटर स्किल आपर दी प्रकार अच्छी। मोटर स्किल दी प्रकार अच्छी, गोटे ग्रॉस मोटर स्किल आ गोटे फाइन मोटर स्किल।
तो देखो मोटर स्किल माने कौन ना आमर जो मांसपेशी द्वारा जेकोसी काम कर मोटर स्किल। तो आमर मांसपेशी रही तो फाइन मोटर स्किल माने आमर सूक्ष्म मांसपेशी छोट छोट आमर आमर आंगुठी रहा आमर रिस्ट रहा ये सब आमर छोट मांसपेशी आउ ग्रॉस रे जाउछ कोन आमर गोड़ हाथ पूरा हाथ गोड़ ये सब आमर माने बड़ बड़ मांसपेशी जाउछि ग्रॉस मेटेरियल ग्रॉस आमर ग्रॉस जो रही मोटर स्किल जाउछि। तो देखो आम क्लाइंबिंग करवा गच चढ़ा तो आम गोड़ हाथ सब गुड़ाक यूज होची आ रनिंग रे मध्य आम धाउछु गोड़ पूरा यूज होची तो युवाक ग्रॉस मोटर स्किल एटा ए दुटा आप कौन होची ना ग्रॉस मोटर स्किल रे जाउछि। आ राइटिंग आम राइटिंग करछंती आम कंप्यूटर रे टाइप आमर जो कीबोर्ड को टाइप करछंती तो आमर हाथ आंगुठीर चलना होची से गुड़ाक आमर सूक्ष्म मोटर स्किल बा फाइन मोटर स्किल रे जाउछि। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी राइटिंग होची गोटे फाइन मोटर स्किल रो उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेकमेंडेड बाय पियाजेट। तो पियाजेट आमर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रेकमेंड करथिले तो तांकर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटा केतोरी स्टेज से पचारुछि 7 6 4 2। तो आमर एटा समस्त जानिछथि एटा 4 स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज द चाइल्ड लुक्स सेल्फ सेंटर्ड। को से कही कौ स्टेज रे गोटे शिशु सेल्फ सेंटर्ड रहे इन्फेंसी चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस ना एडल्टहुड। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज सेंसरी मोटर अडाप्शन ऑफ पियाजेट इज। कौन कही आमर जो सेंसरी मोटर स्टेज रही जो पियाजेट जीन पियाजेट देते तार पीरियडटा केते तार एज पीरियडटा केते। तो ये रही 0 to 2 year 2 to 7 7 to 11 4 to 6। तो ये करेक्ट आंसर होची 0 to 2 आप 0 ରୁ 2 वर्ष हो पार कि बर्थ टू 2 years देथिबो कि बर्थ टू 1.5 years देथिबो ताहले आपन सेटा को टिक करेंगे। तो देख ता सहित मुझे कही रखुची आमर पियाजेट जो 4 स्टेज रही सेंसरी मोटर स्टेज हूँ फास्ट स्टेज सेकेंड हूँ प्री ऑपरेशनल थर्ड हूँ कंक्रीट ऑपरेशनल फोर्थ हूँ फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरीटा हूँ 0 ରୁ 2 वर्ष आउ प्री ऑपरेशनल 2 ରୁ 7 कंक्रीट ऑपरेशनल 7 ରୁ 11 आउ फॉर्मल ऑपरेशनल 11 टू सेपटे 12 टू एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स कौन कही जिते बड़े गोटे पिला बा गोटे शिशु बा गोटे स्टूडेंट फेल होची तो तार माने कौन द चाइल्ड हैज नॉट मेमोराइज्ड आंसर्स प्रॉपर्ली गोटे पिला आंसर को प्रॉपर्ली मन रखि पारुनी। नेक्स्ट ऑप्शन रही द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन माने गोटे पिला से पिला को प्राइवेट ट्यूशन ताकू दरकार पड़िबो ना सिस्टम हैज फेल्ड सिस्टम फेल हो जाउची ना चाइल्ड नॉट फिट फॉर स्टडीज पिलाटा पाठ पढ़ापी फिट नुह कौन तार अर्थ से पचारुची जदि गोटे शिशु फेल होची ता इट मीन्स कौन हम ना द सिस्टम हैज फेल्ड गोटे पिला फेल होची माने गोटे सिस्टम फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ ए चाइल्ड। तो कौन कही ना जदि गोटे पिलार क्वालिटी गुण बा तार लक्षण रे किसी चेंजेस होची तो सेटा को आमे कौन कहिबा सेटा कौन इंडिकेट करूची कौन चिन्हित करूची गोटे पिलार ग्रोथ को ना डेवलपमेंट ना लर्निंग ना एनवायरमेंट। तो देखो जिते गोटे शिशु बा गोटे स्टूडेंट गुण बा कैरेक्टर रे लक्षण रे चेंजेस होची सेटा को आमे कोन कहबा सेटा को डेवलपमेंट कहबा विकास कहबा। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आमर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रही तापर से फिलोसफी उपरे किए अधिक स्ट्रेस देथिले पियाजेट वाइगोट्स्की कोहलबर्ग डियू। तो ये करेक्ट आंसर होची लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रोवेल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ द।
आमर जो फेडरिक फ्रोएबेल थिले से आमर शिक्षा क्षेत्र में बहुत गुरुत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रही तांकर तो से कौ टाइप रो डेवलपमेंट करथिले एजुकेशन रे कौन से डेवलपमेंट करथिले भोकेशनल स्कूल ना पब्लिक हाई स्कूल ना किंडरगार्टेन ना लैटिन स्कूल। तो आमर फेडरिक फ्रोएबेल होचंती किंडरगार्टेन आमर जो रही सिस्टम को डेवलपमेंट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन बाइगोट्स्की प्रपोज्ड दैट चाइल्ड डेवलपमेंट इज आमर जो लेव बाइगोट्स्की थिले से प्रस्तावित करथिले जे गोटे शिशुर विकास कौन अटे ड्यू टू जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ ए कल्चर ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन ए प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन ए प्रोडक्ट ऑफ असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो ये करेक्ट आंसर होची ए प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज फॉर ए टीचर इज देखो गोटे टीचर पाई सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज कौन हो पारे टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम रे पिला मानकु डिसिप्लिन शांति श्रृंखला मेंटेन करिवो ना टू मेक टीचिंग प्रोसेस एंजॉयबल माने जो टीचिंग प्रोसेस रे सेटा को एंजॉयबल आनंददायक करिवो ना टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करिवो टू मेक ना रही टू मेक स्टूडेंट्स देयर होमवर्क पिला मानकु होमवर्क देबा पई करिवे। तो देखु गोटे टीचर पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज होची जे टू मेक टीचिंग प्रोसेस एंजॉयबल टीचिंग प्रोसेस को आनंददायक माहौल बनवा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रोपाउंडेड सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी आमर पर्सनालिटी रो सेल्फ थ्योरी किए प्रोपाउंड करथिले आइसेनिक क्रेस्टमेर रोजर आल्पोर्ट। तो ये करेक्ट आंसर होची कार्ल रोजर्स होचंती आमर सेल्फ थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी रो प्रोपाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला आमर जो आईक्यू बाहर करुछंती सेटा को आमे को फार्मूला रे आईक्यू को बाहर करुछंती MA by CA into 100 MA by 100 into CA by MA into 100 ना CA by 100 into MA। ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर ओसीटी एग्जाम आसीथिला तो देखंतु आ ओटीटी एग्जाम आसी आमर सीटेट एग्जाम क्वेश्चन आसी यूपीटीटी एग्जाम क्वेश्चन आसी तो आमर आईक्यू बा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को बाहर करे फार्मूला होची MA मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 मानसिक बयस बाय प्रकृत बयस इंटू 100 यहाँ हूँ आईक्यू रो फार्मूला MA by CA into 100 ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल मेजर्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल आमर जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल रही से जड़े व्यक्तिर कौन मेजर करें पर्सनालिटी ना इंटेलिजेंस ना क्रिएटिविटी ना एप्टीट्यूड। तो करेक्ट आंसर होची इंटेलिजेंस टेस्ट करिपारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली साधारणतः आमर सुपरविजन को टाइप हेबा उचित कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव प्रिवेंटिव करेक्टिव कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल। तो आमर जो सुपरविजनटा साधारणतः कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव हेबा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द चाइल्ड यहाँ ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी तो हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड कौन जे आमर जो शिशुर प्रथम शिक्षक क्या आम कही था मदर हेडमास्टर ट्यूटर ना क्लास टीचर। तो गोटे शिशुर प्रथम शिक्षक हूँ तार मदर बा माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गिव्स ये ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी। नेक्स्ट रही हु इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस रो जनक किए मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रो जनक किए पियाजेट ब्रूनर वाइगोट्स्की गार्डनर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किए देछंती हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू आमर स्पेशल एजुकेशनटा क्या सहित संपर्कित ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिटायर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड
एजुकेशनल फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो देखो स्पेशल एजुकेशन आमर एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड पे गोटे एजुकेशनल प्रोग्राम अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये जो चार्टा स्टेटमेंट रही कौटा ठीक नुहे कौटा सत्य नुहे। तो देखो फास्ट ऑप्शन रही लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंजेस। लर्निंग गोटाए प्रोसेस जहाँकि आम बिहेवियर को चेंजेस करुच्ची। एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एजुकेशन आम गोल ओरिएंटेड प्रोसेस अटे। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। डेवलपमेंट गोटे कौन ये गुणा परिमाणात्मक प्रोसेस कही। ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस। ग्रोथ गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस कही। कौटा भूल से पचारुच्छी। देखो लर्निंग प्रोसेसटा हूँ गोटे बिहेवियर चेंज। आम लर्निंग प्रोसेस द्वारा बिहेवियर चेंजेस आसूँ ठीक। एजुकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ये भी ठीक। ग्रोथ इज बायोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ भी ठीक। किंतु डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस नुह। डेवलपमेंटा क्वालिटेटिव प्रोसेस अटे। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। तो गोटे पिलार फिजिकल ग्रोथ आम कौ थ्रु जापर, क्वांटिटेटिव ना नेगेटिव ना क्वालिटेटिव ना पॉजिटिव। तो गोटे शिशुर फिजिकल ग्रोथ है आम जाना जे क्वांटिटेटिव रे तार परिमाणात्मक बा क्वांटिटेटिव आम जाना गोटे शिशुर फिजिकल ग्रोथ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। यहाँ आप ऑलरेडी कही सारी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जनक होती किए ये आपर कौन हम ना पियाजेट हो करेक्ट आंसर। पियाजेट होती जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवेन द हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो आमर हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अच्छी से जो हायरार्की ऑफ नीड्स रही है किए देइछंती। एटा अब्राहम मास्लो रही, डेविड मैकक्लेलन रही, विक्टर ब्रूम रही, फ्रेडरिक हर्जबर्ग रही। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए अब्राहम मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल आर देयर इन नीड्स हायरार्की ऑफ थ्योरी मोटिवेशन। तो आमर हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रही जो नीड्स रही तार केतोटी लेवल रही से पचारि। तो 6, 5, 4, 3। तो आमर जो रही से 5टी लेवल रही, 5टी लेवल रही। फिजियोलॉजिकल नीड रही, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड रही, सेल्फ इस्टीम रही, लव बिलोंगिंग रही आउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, विच एमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल नीड अंडर नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आमर जो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन रही ता अंडर रे 5टी नीड रही। तो से हाईएस्ट नीड कोड़ा से पचारि। तो देखो फिजियोलॉजिकल रही, आउ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रही, सोशल नीड रही, सेल्फ इस्टीम रही, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रही। तो देखो ये आप हाईएस्ट नीड हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हूँ हाईएस्ट नीड आ लोएस्ट नीड हूँ फिजियोलॉजिकल नीड। एटा को लोएस्ट नीड कहबा बा बेसिक नीड कहबा आउ प्राइमरी नीड मध्य कहबा। एग्जाम रे आपन को मॉडिफिकेशन करी पचारि पारे लोएस्ट नीड कोडा पचारि परिबो तो फिजियोलॉजिकल हबो। प्राइमरी नीड कोडा पचारिबो तो प्राइमरी नीड होची फिजियोलॉजिकल नीड आउ आपन बेसिक नीड पचारिबो ताहाले फिजियोलॉजिकल नीड होची बेसिक नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, according to Maslow's need hierarchy theory of motivation the lower level of human need emanates from। तो आमर जो अब्राहम मास्लो जो हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देते से 5टी नीड रही। 5टी नीड भितर लोअर नीड किए लोअर नीड हूँ फिजियोलॉजिकल नीड। तो से फिजियोलॉजिकल नीड भितर कौन कौन आसूसी से पचारि। फिजियोलॉजिकल नीड भितर कौन कौन आसूसी से पचारि। 4टा ऑप्शन रही आप। तो देखो नीड ऑफ मेंटेनिंग ए गिवन इकोनॉमिक लेवल, नीड लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर, नीड ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएट बिलोंग विथ अदर्स, नीड फॉर पावर, सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो देखो आमर लोअर नीड हूँ फिजियोलॉजिकल नीड से आसुची नीड्स लाइक फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर ये सब आमर फिजियोलॉजिकल नीड रे आसे सीटा हूँ आमर लोअर नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, पाउलो फ्रेरे रिटन ए बुक नेम्ड।
आमर जो पाउलो फ्रेरे अच्छा साइकोलोजिस्ट रही ब्राजिलियन साइकोलोजिस्ट से गोटे पुस्तक लिखिते से पुस्तकर ना कौन से पचारुच्छी से बहुत गुड़े पुस्तक लिखिं तो एम मध्य कौटा लिखित पुस्तक से पचारुच्छी तो ये आपर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड ए पुस्तक को लिखिं पाउलो फ्रेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड पेडा रेफर्स टू तो पेडा रो अर्थ कौन से पचारुच्छी कौन रेफर कर पेडा आडल्ट चिल्ड्रेन यंग मैन ना ओल्ड मैन तो पेडा रेफर कर चाइल्ड बा चिल्ड्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर द फॉलोइंग सजेस्टेड प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन निम्नलिखित मध्य किए प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को सजेस्ट करिसेंती तो ये थर्नडाइक रही फ्रेरे रही फ्रोबेल रही आउ लुक रही तो ये करेक्ट आंसर होची पाउलो फ्रेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाउलो फ्रेरे बिलोंग्स टू तो पाउलो फ्रेरे क्यों देशरू बिलोंग करुछंती यूएस ब्राजिल जर्मनी कनाडा तो ये करेक्ट आंसर होची ब्राजिल से जड़े ब्राजिलियन साइकोलोजिस्ट थिले से ब्राजिल रु बिलोंग करुछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पेडागोगोस मीन्स डैश तो पुरातन ग्रीक शब्द पेडागोगोस रो अर्थ कौन से पचारुछि स्लेव मास्टर सर्वांट नन ऑफ द एबव तो ये पेडागोगोस रो पुरातन ग्रीक ना होची स्लेव। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड पेडागोगी हैज बीन डेरिवाइड फ्रॉम तो पेडागोजी शब्दटा को भाषा आना जाइछि लाटिन ग्रीक फ्रेंच जर्मन तो ये करेक्ट आंसर होची ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म आमर बिहेवियरिज्म रो जनक किए जेबी वाटसन यल थर्नडाइक अरिस्टोटल नन ऑफ दिस तो देखंतु बिहेवियरिज्म रो जनक होचंती जेबी वाटसन आ फंक्शनलिज्म पचारिबो ताले विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच कैरेक्टरिस्टिक डज ए गुड टेस्ट हैव आमर जो गुड टेस्ट रही स्टैंडर्ड टेस्ट रही तार लक्षण कौन से पचारुछि यूजेबिलिटी रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑल ऑफ द एबव तो देखो आमर गुड टेस्ट रो कैरेक्टर बा लक्षण गुड़े हूँ रिलायबिलिटी अच्छी वैलिडिटी अच्छी यूजेबिलिटी अच्छी ऑब्जेक्टिविटी मध्य अच्छी तो ये आप करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आमर जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रही सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रो जनक क्या कह जाए तो वाइगोट्स्की रही पियाजेट रही ब्रूनर रही नन ऑफ देम रही तो देखो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बा सोशियो कल्चरल थ्योरी किए देछंती आमर लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एनी कंडक्शन यूनिट इज रेडी टू कंडक्ट फॉर इट टू डू सो इट इज सैटिस्फाइंग दिस स्टेटमेंट रेफर विच लॉ ऑफ लर्निंग तो कौन कही ना गोटे कंडक्शन जितेबले से कंडक्ट करने रेडी रोचे से सैटिस्फाई रोचे तो से आम से स्टेटमेंट को जो ये स्टेटमेंटा क्या रेफर कर पचारुच्छी तो ये आमर लॉ ऑफ रेडीनेस रे आमर जो ईल थर्नडाइक देछंती लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ रेडीनेस रही लॉ ऑफ रेडीनेस रे जाउछि लॉ ऑफ रेडीनेस बा प्रस्तुति नियम उपरे से जाउछि जेते गोटे पिलाटा पाठ पढ़िया पे रेडी अछि तो सेते तांकु पाठ पढ़ाइबा उचित। नेक्स्ट क्वेश्चन द इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन व्हिच इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स इज कॉल्ड तो गोटे इवैल्यूएशन आमर जो कोर्स शेष में कंडक्ट करा जाउची गोटे कोर्स शेष में बा गोटे एकाडेमिक शेष में बा गोटे ईयर शेष में गोटे वर्ष शेष में जो इवैल्यूएशन कंडक्ट करा जाउची सेटा को टाइप इवैल्यूएशन से पचारिछि तो वर्ष एंड बा कोर्स एंड बा ईयर एंड बा एकेडमिक एंड होची तो सेटा आप मान सब बेले समेटिव इवैल्यूएशन रे जाउची समेटिव इवैल्यूएशन रे जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन द लर्नर्स आमर जो मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन रे गोटे लर्नर कौन से पचारि बिकम इंटरेस्टेड टू आस्क क्वेश्चन पचारे से इंटरेस्ट करे ना मेमोराइज द लेसन बाय क्रैम्पिंग करके से लेसन को मेमोराइज करिवो ना प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन ना हिज मेमोराइजेशन एंड फॉरगेटिंग बिकम्स इक्वल तार
स्मरण शक्ति आ भूलिबा शक्ति समान रहे से पचारि। तो देखो आमर कौन ना मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन रे लर्नर कौन होची ना प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन। तो आमर मोटिवेटेड लर्निंग सिचुएशन रे पिलाटा से एग्जामिनेशन में से निजको निजे प्रिपेयर करि पारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मोटिवेशन रो कार्य कौन से पचारि। इट आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करुछि ना मेथड ऑफ टीचिंग को आइडेंटिफाई करुछि ना लर्नर बिहेवियर को रीएनफोर्समेंट करुछि ताको पुनर्बलन जोगाउछि ना इट आइडेंटिफाइज लर्नर्स वीकनेस ना गोटे लर्नर शिक्षार्थी गोटे शिक्षार्थीर शिक्षण कमी बा शिक्षण दुर्बलता को आइडेंटिफाई करुछि से पचारिछि। तो आमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे मोटिवेशन रो काम होउछि जे से कौन करबा ना गोटे लर्नर बिहेवियर को रीएनफोर्समेंट दबो ताको पुनर्बलन दबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव। इन विच द चाइल्ड इज नॉट एक्टिव कौथिरे गोटे शिशु एक्टिव नुहे बा गोटे छात्र एक्टिव नुहे से पचारुछि। टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन, होम टास्क done given by teacher, practicing the exercise of the textbook, extensive study of the textbook and workbook। तो देखो आमर जो चाइल्ड कौथिरे गोटे गोटे आमर गोटे शिक्षार्थी बा गोटे स्टूडेंट कौथिरे एक्टिव न थाए से पचारि। तो देखो आमर होम टास्क देथिबे गोटे टीचर आमको होमवर्क देछंती तो सेथिरे से निजे एक्टिव रहउछि, निजे से होमवर्क करिवो तो से निजे सेथिरे एक्टिव रहउछि, एटा ठीक अछि एक्टिव रोचे एथिरे। आउ आमर जो टेक्स्ट बुक रही आमर जहाँ कि आमर पाठ्यपुस्तक रही तापर आम प्रिपेरेसन करछंती तो सेटा मध्य सेथिरे मध्य गोटे पिला एक्टिव रोची। आमर जो एक्सटेंसिव स्टडी माने आमर जो व्यापक पठन रोची आम टेक्स्ट बुक पढ़ुछंती किछि वर्क बुक मध्य पढ़ुछंती सेथिरे मध्य गोटे पिला गोटे एक्टिव रोची। किंतु टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन कौन हम टीचर एटा से क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टीचर एथिरे एक्टिव रोची और टीचर एटा क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन दउछंती तो एटी एटा होची टीचर सेंटर्ड टीचर ही एक्टिव रोची चाइल्ड केबे एक्टिव रहेनी। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन होची टीचर सेंटर्ड तो एथिरे चाइल्ड एक्टिव नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डन टू नो इफ ए चाइल्ड इज फिट फॉर एडमिशन इनटू क्लास 8th। तो कौन कि ना क्लास अष्टम क्लास रे गोटे पिला एडमिशन हेबा पई उपयुक्त कि नुहे जानिबा को प्रकार इवैल्यूएशन करा जिबा उचित। प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। तो देखो ये आपर गोटे पिला अष्टम क्लास रे एडमिशन हेबा पई उपयुक्त कि नहीं जानिबा पई आमे प्लेसमेंट टाइप इवैल्यूएशन करिबा। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। कहीं आमर जो अष्टम क्लास जॉइन हे पूर्व गोटे एंट्रांस हम एंट्रांस रे पूर्व ज्ञान को टेस्ट करा जाए। आ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आमर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कौन होची ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आमर गोटे पिलार लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करिवो लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करूची लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करूची। डायग्नोस्टिक रे गोटे पिलार जो लर्निंग वीकनेस को आइडेंटिफाई करूची से पिलार लर्निंग जो दुर्बलता रही से आइडेंटिफाई कर रिमेडियल टीचिंग दि जाए। आ समेटिव रे एटा आपण मानकर वर्ष एंड होची सर्टिफिकेट देवाई वर्ष एंड रे समेटिव आमर एग्जामिनेशन होची। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय डैश मोशन ऑफ द अर्थ, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ कौ टाइप क्वेश्चन से पचारुछि। तो मल्टीपल चॉइस ना ट्रू फॉल्स ना कम्प्लेसन ना मैचिंग टाइप एकदम इजी क्वेश्चन। तो देखो तो आपको ये शून्य स्थान देती तो यहाँ कौ टाइप ना कम्प्लेसन टाइप बा शून्य स्थान पूरण आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है आमर इंग्लीश पेडागोजी क्वेश्चन इंग्लीश ग्रामर पेडागोजी क्वेश्चन। तो से आपड़ से 3-4 मार्क पेडागोजी क्वेश्चन देखा मिले। तो देखो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट मेथड आ कौन कहुए डायरेक्ट मेथड को आ कौन कहुए नेचुरल मेथड इनडायरेक्ट अप्रोच इंडक्टिव अप्रोच ना ऑल ऑफ द एबव। तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। Next question, transmission of genetic characteristics from parents to offspring is called dash learning ना maturation ना heredity none of the above।
तो कौन कही ना पिता माता ठारू आमर जो जेनेटिक लक्षण गुड़ाक ट्रांसमिशन हो पिता माता ठारू छुआ मान पाखक जो जेनेटिक ट्रांसमिशन होमर होटा को कौन कहुए से पचार तो सेटा हूँ करेक्ट आंसर हो हेरेडिटी वंशानुगुण। तो फ्रेंड्स ये आज टॉप 45 क्वेश्चन तो आपने आउट ऑफ 45 केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे जदि वीडियो भल लगी था निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिकार अधिक मात्रा रे कृपया सांग साथी मानक शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।